आज जिस शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं, CEO हेल्थ चंग डॉक्टर ज़फ़र इकबाल सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एक जंग के पासमाना इलाके से है जहां पर आज भी इंटरनेट की सहूलत नहीं है। DHO काम किया जंग में एज ए DHO HR, उसके बाद मैं CEO हेल्थ टोबा लगा और अभी अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे अल्लाह ने काम करने का मौका दिया है एज ए CEO हेल्थ जंग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी बायोमेट्रिक आई है कि डॉक्टर्स और हमारे अमले की जो अटेंडेंट्स है वो 100% हो गई है। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एज ए CEO हमारे 20 विज़िट हैं जो हमने करने होते हैं। हमारे डिप्टी हज़रात DHO हज़रात भी 20+ विज़िट करते हैं। दूसरा जो फ़ौजी MEAs हैं वो चेक करते हैं। तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल में अमला मौजूद होता है हर वक्त। इवन हमारे इवनिंग और अभी नाइट शिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। आजकल तैनू छड़ जावन दी सोच रही मगरब वल्लों दे उभरण दी सोच रही मैं सुनिया है मेरे मरण ते कोई गमगीन वदा है वापस जगते वल आवन दी सोच रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं, CEO हेल्थ चंग डॉक्टर ज़फ़र इकबाल सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एक जंग के पासमाना इलाके से है जहां पर आज भी इंटरनेट की सहूलत नहीं है। जिस दौर में इन्होंने तालीम हासिल की उस दौर में इनके घर में बिजली तक नहीं होती थी। वो इलाका जहां पर आज भी इंटरनेट की सहूलत नहीं, लेकिन इन्होंने मेहनत करने के बाद जो है वो आज एक MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ CEO हेल्थ, जो कि कहा जाता है कि जंग की सेहत का मालिक है, हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ कुछ कड़वे और कुछ मीठे और सख्त सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि एक MBBS डॉक्टर बने और आपका पासमाना इलाके से तल्लक है, कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी इंटरनेट की सहूलत दी है। वहाँ से CEO हेल्थ तक का सफ़र कैसा रहा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरू से हम गांव में माछीवाल में रहते थे तो वहाँ उस वक्त वाकई लाइट नहीं होती थी। तो मुझे याद है कि हम प्राइमरी में एक लैंप वगैरह यूज़ करते थे जो भी उस वक्त का सोर्स था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे और उनकी शुरू में ख्वाहिश थी कि हमारा एक बेटा डॉक्टर बने। बस अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बनने के साथ साथ फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी सोचा। मैंने जो इसमें MPH किया, जो हमारे हेल्थ की सबसे मैनेजमेंट की बड़ी डिग्री है, पब्लिक MPH इसको कहते हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके बाद मैंने आगे अप्लाई किया, मैं एज ए MS हुआ। फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने एज ए DHO काम किया जंग में एज ए DHO HR। उसके बाद मैं CEO हेल्थ टोबा लगा और अभी अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे अल्लाह ने काम करने का मौका दिया है एज ए CEO हेल्थ जंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि बड़ा ऑफिसर बनने के लिए ना किसी बड़े ऑफिसर का बेटा होना ज़रूरी है। आप तो एक स्कूल टीचर के बेटे हैं, कितनी मेहनत की, कितने पापड़ बेलने पड़े? देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि बंदा किसी ऑफिसर का बेटा या ऑफिसर बनता है। मैं समझता हूँ कि बल्कि बंदा किसी ऐसे छोटे ख़ानदान से है तो वो ज़्यादा मेहनत करता है कि मैं इससे यहाँ से निकलूँ और अल्लाह पाक मुझे कोई अच्छे ओहदा दे। ये ज़रूरी नहीं होता कि ऑफिसर के बेटे भी, बल्कि मैं समझता हूँ जितनी अच्छी पोस्टों पर लोग बैठे हैं उनके अगर बैकग्राउंड पर जाऊँ तो वो छोटे ख़ानदानों से तल्लक रखते हैं। सही। सर आप बताइएगा कि सियाल ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है और माछीवाल जो कि जंग का एक पासमाना इलाका है जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी तलीबी इदारे जो है वो बहुत कम है। उसके साथ साथ बिजली जो है वो भी कहा जाता है कि ज़िला जंग बहुत बड़ा पुराना जो है वो शहर है, लेकिन वहाँ पर बिजली आज भी जो है बहुत कम इलाकों में है। कितनी मुश्किलात आई और इसके साथ साथ आपने जो बचपन में तालीम हासिल की वो कहाँ पे हासिल की? जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, माछीवाल हमारा मिडिल स्कूल था तो वहाँ तक तो हम पढ़े, लेकिन उसके बाद चूँकि मेरे वालिद साहब उस दौर में स्कूल टीचर थे तो मैं उसके बाद वालिद साहब ने हमें जंग भेज दिया था तालीम के लिए। मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल आदिवाल से की और हमें जंग का माहौल मिला उस वक्त। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जंग में दाखिला ले लिया। तो बस अल्लाह का फजल हुआ, पढ़ते रहे जो अल्लाह को मंजूर था। तो इस हवाले से हमने ना देहात थोड़ा मिडल के बाद ही छोड़ दिया था, तो हम जगह आ गए थे। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि आपकी फैमिली में जो है ज़्यादातर डॉक्टर हैं, ये खुदादा सलाहियत कहाँ से मिल गई?
डॉक्टर एक मैं उस वक्त बना था, मेरे कज़न है डॉक्टर आबिद हुसैन, मेरे बहनोई भी हैं, वो डॉक्टर बने। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अभी तो हमारी जो नीचे नस्ल है इसमें 6 डॉक्टर हैं। मेरे बेटी बेटो डॉक्टर हैं, मेरी भतीजे 2 डॉक्टर हैं, मेरी भांजे डॉक्टर हैं 2। तो अभी तो एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन स्टार्ट इधर हमारे से ही हुआ था, यानी इससे पहले नहीं थे, स्टार्ट हमारे से ही हुआ था, मैं और मेरे कज़न डॉक्टर आबिद। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप सीओ हेल्थ यहाँ पर जंग में आए, उसके बाद जो है जंग में जो मसाइल थे वो कितने हल हुए? कहा जाता है कि जंग के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर बहुत मसाइल थे। इसमें कोई शक नहीं, हमारे हॉस्पिटल दूर दराज हैं, दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी बायोमेट्रिक आई है कि डॉक्टर्स और हमारे अमले की जो अटेंडेंट्स हैं वो 100% हो गई है। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एज ए CO हमारे 20 विज़िट हैं जो हमने करने होते हैं। हमारे डिप्टी हज़रात DHO हज़रात भी 20+ विज़िट करते हैं। दूसरा जो फ़ौजी MEAs हैं वो चेक करते हैं। तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल में अमला मौजूद होता है हर वक्त, इवन हमारे इवनिंग और अभी नाइट शिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। सुनने में आया कि मेडिसिन का फुकदान है, इसकी क्या वजह है? ऐसा कभी कभी मेडिसिन की कमी होती है, जैसे हमें मालूम होता है तो हम मेडिसिन वहाँ सप्लाई कर देते हैं। ऐसा कोई मेडिसिन का इशू नहीं हुआ, ख़ासकर इस गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी हेल्थ ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था मेडिसिन पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन की कमी नहीं है। आप सीओ हेल्थ होने के साथ साथ कहा जाता है कि आप शेर व शायरी भी करते हैं। असल में मेरे जो मामू जान है मार रियाज सियाल, वो पंजाबी के बहुत बड़े शायर हुए। वो चीज़ हमारी कह लो कि खून में शामिल है। शोभा तो है, लेकिन ये है ना, चूँकि हमें वो माहौल ऐसा मिला तो मुझे शायर शायरी से बहुत ज़्यादा ऐसे लगाव है। मैं कॉलेज दौर में भी अक्सर मुशायरों में हिस्सा लेता था। इसी वजह से मुझे हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें विरासत में मिली। शायरी भी करते हैं, क्यों ना हमारे नाज़रीन को कोई शेर भी सुनाएं? एक्चुअली मैं ख़ुद तो शायर नहीं हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ चूँकि एक रग़बत होती है तो उस हवाले से डेफिनेट मुझे मुख्तलिफ शायरों से और उस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ख़ुद तो मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं शेर अगर आपने सुनना तो मैं किसी का सुनाऊँगा। जी ज़रूर, अपने मामू जान का सुना। मामू जान ने चूँकि पंजाबी लिखी है, बहुत ज़्यादा झंग के उन्होंने शायरी की है, तो उस हवाले से अगर कहते हैं तो मैं आपको उनका एक कथा सुना देता हूँ। उनका एक शेर है कि अजकल तैनू छड़ जावन दी सोच रही हाँ, मगरब वल्लों दे उभरन दी सोच रही हाँ। मैं सुनिया है मेरे मरण ते कोई गमगीन वदा है, वापस जगते वल आवन दी सोच रही हाँ। वाह वाह, बहुत खूब। सर एक आपका जो अपना शायराना एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी जिसमें आपने बहन भाई की जो है ना वो स्टोरी भी उसमें शामिल थी। वो एक्चुअली मेरे मामू के डेथ के बाद उनकी वो बरसी थी, तो वहाँ काफ़ी शोरा हजरात आए हुए थे पंजाबी पे। तो साहब जरा मेरे मामू थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी कोई चीज़ सुनाए, तो वो सवाले से उसी रग़बत से मैंने वो सुना कि मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर मजमा भी पंजाबी लोगों को सुनने वाला था और मेरे मामू के वो लिखे हुए शेर सुनाए थे। अच्छा, वो शेर भी सुना दे। वो एक्चुअली अभी मुझे उस वक्त याद थे, प्लीज़ अभी याद नहीं। चलें। अच्छा सर, आपका एक बेटा टिकटॉक स्टार भी है, उसकी वीडियो जो है ना मिलियन में जाती हैं, खुशी महसूस होती है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे, जो कि डॉक्टर एक ऐसा खुश्क सा शोबा है, मेरे बेटी बेटो डॉक्टर बन गए। वो अभी लाहौर में तीसरा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ये भी बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसका यानी ज़हन चेंज हो गया और वो अभी FC कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है। वो टिकटॉकर भी है और वो माशाल्लाह शायरी भी करता है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा छोड़ो ये डॉक्टर इंजीनियर को, आप ओपन मैच खेलो, जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा आप वो करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी बंदे की कॉल आई हो कि आपके बेटे के साथ हमने सेल्फी बनानी है, आपका बेटा तो टिकटॉक स्टार है? इसमें बहुत ज़्यादा चनाब कॉलेज में एक मुशायरा हुआ था तो उसने उसमें ज़बरदस्त हिस्सा लिया। वो उसकी वीडियो बहुत वायरल आई, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कम अज़ कम मेरा बेटा स्टेज पे भी अच्छी तरह बोल देता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सेहत कार्ड जो है इस वक्त चल रहा है और सेहत कार्ड इमरान खान का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इस वक्त आपको क्या लगता है आवाम के लिए कितना मुफीद है? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो पब्लिक के लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इन बड़े हॉस्पिटल में उनका ये सर्जरी वगैरह हो सके। हमारे तमाम THQs और हमारे जो DHQ इसमें सेहत कार्ड चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। कोई गरीब बंदा ये कभी मैं समझता हूँ नहीं सोच सकता था, जो इस हेल्थ कार्ड के हवाले से उनको ये सहूलियात मिलती हैं। सेहत के हवाले से आखिर पे जंग की आवाम और अपने जो डॉक्टर्स हैं आपको जंग के, उनको क्या पैगाम दें?
डेफिनेट मैं कहता हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी चूँकि डॉक्टर कोई ऐसा हॉस्पिटल हमारे ज़िले में नहीं है जहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटेड ना हो, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि हमारी जो भी इवनिंग और नाइट शिफ्ट भी शुरू हैं, किसी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर एवरी टाइम अवेलेबल होगा और मेडिसिन भी है। मैं यही करना चाहता हूँ कि पब्लिक को बजाय कोई एक्स के और बजाय कोई हकीमों के जाने के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि वहाँ से मेरी मेडिसिन भी अच्छी मिले और डॉक्टर भी अवेलेबल है। सर एक बहुत ही सख्त सवाल है, कहीं से आपको किसी डॉक्टर की गफलत या फिर नज़र आती है, कोई कोताही नज़र आती है, आप उनकी सर्च करती हैं? वो है, बिल्कुल ऐसा है। जैसे भी हमें कोई उसकी कंप्लेंट जो डॉक्टर एब्सेंट होता है हम उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, उनकी पर्सनल हियरिंग करते हैं। ये तो है ना कि उसमें जैसे जितना एब्सेंट हो या उसी के मुताबिक उनको शोकास देते हैं। ये नहीं होता कि हम उनकी ऐसा वो करें और उनको सज़ा ना मिले, ये नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर सफ़र इकबाल सियाल साहब जो कि CEO हेल्थ जंग है, जिनकी फैमिली में जो है ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टर हैं, इनके बच्चे भी जो है डॉक्टर बन रहे हैं और इसके साथ साथ ये एक शायराना अंदाज में शायरी भी करते हैं। इस वक्त जो है CEO हेल्थ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और यकीनन इनके आने के बाद जो है काफ़ी तब्दीली आई हैं। इस वक्त जंग के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। आपको प्रोग्राम हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं। अपने मेज़बान से शायर अलबारी को पायनियर प्रोड्यूस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।